पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में हूँ आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। और साथ ही इस बुलेटिन में मैं आपको दूंगी 1 फरवरी को पेश होने वाले देश के आम बजट की एक बड़ी अपडेट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। शेयर बाजार में गिरावट जारी है और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है छोटी और मझोली कंपनियों पर। बात करें अगर निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की, तो इस इंडेक्स में इस महीने अब तक 9.2% की गिरावट दर्ज की गई, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। हाई वैल्यूएशन, विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs की लगातार बिकवाली और मुनाफा वसूली इस गिरावट के प्रमुख कारण है। 2021-22 जनवरी के बीच मात्र 2 कारोबारी सत्रों में इस इंडेक्स में 5% की गिरावट आई। और अगर आज के दिन की बात करें तो निफ्टी का स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 3.84% की गिरावट के साथ बंद हुआ। दरअसल स्मॉल कैप कंपनियां तेजी से समय में रिटर्न को शानदार बना देती हैं, लेकिन गिरावट का असर भी इनमें सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। चलिए आपको आज के दिन का शेयर बाजार का भी अपडेट दे देते हैं। कमजोर ग्लोबल ट्रिगर्स के बीच IT और ऑयल एंड गैस सेक्टर में बिकवाली के बीच आज शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि सेंसेक्स तकरीबन 824 अंक टूटकर अपने 7 महीनों के निचले स्तर पर आ गया। सेंसेक्स ने आज 75,366 की क्लोजिंग दर्ज की। वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी 263 अंकों की गिरावट के साथ 22,829 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 6 जून के बाद पहली बार 23,000 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे बंद होता दिखाई दिया। सबसे ज्यादा गिरावट HCL टेक में देखने को मिली, जो मार्केट बंद होने तक तकरीबन 4.49% नीचे आ चुका था। इसके साथ ही जोमेटो, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, टाटा स्टील, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय एयरटेल में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर ICICI बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, MNS और SBI सहित LNT के शेयरों में तेजी देखी गई। लंबे समय से चली आ रही ऊहापोह और कयासबाजी पर आखिरकार सरकार ने फुल स्टॉप लगा दिया है। बात हो रही है सेबी चीफ के अपॉइंटमेंट की, जिसे लेकर बीते कुछ महीनों से तमाम तरह की स्पेकुलेशन चल रही थी। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच की जगह नई नियुक्ति होने वाली है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। सरकार ने नए सेबी चीफ को अधिकतम 5 साल के टेन्योर के लिए नियुक्त करने की बात विज्ञापन में कही है। आपको बता दें कि बुच का 3 साल का टर्म 28 फरवरी को पूरा हो रहा है और उनके टर्म के आखिरी कुछ महीने आसान नहीं रहे, जहां कई विवादों के घेरे में वो और उनके पति आते दिखाई दिए थे, जिसमें अदानी मामले में हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से लगाए गए आरोप सबसे प्रमुख थे। बजट से ठीक पहले सरकार के लिए थोड़ी फिक्र बढ़ती दिख रही है। हम बात कर रहे हैं जनधन खातों की, जिन्हें फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बड़ा टूल माना जाता है। लेकिन खबर यह है कि दिसंबर 2024 के आखिर में हर 5 में से 1 जनधन खाता इनऑपरेटिव हो गया है। ऐसा तब हुआ जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन्हें ऑपरेशनल रखने के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस की रफ्तार बढ़ाई है। माना जा रहा है कि करीब 11 करोड़ जनधन खाते इनऑपरेटिव हो गए हैं। आपको बता दें कि अगर किसी खाते में 24 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता तो उसे इनऑपरेटिव कैटेगरी में डाल दिया जाता है। मार्च 2024 में इनऑपरेटिव जनधन खातों का आंकड़ा कुल खातों के 19% पर पहुंच गया था, जो कि दिसंबर में बढ़कर 21% हो गया। चलिए और अब वक्त हो गया है हमारी बजट रिलेटेड अपडेट का, जिसका कि बुलेटिन की शुरुआत में हमने जिक्र की थी। बजट सिर्फ 4 दिन दूर है। हमारे आपके जैसे टैक्स पेयर के बजट से क्या उम्मीदें हैं, इससे हर कोई वाकिफ ही है। लेकिन देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है गांव में, और ऐसे में बजट से गांव देहात की उम्मीदें क्या है, ये समझना भी हम सबके लिए जरूरी है। इसकी वजह यह भी है कि जब ग्रोथ सुस्त हो रही है और शहरी खपत ढेर हो चुकी है, तब जो थोड़ी बहुत रिकवरी दिख रही है वो रूरल इंडिया में नजर आ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार बजट में रूरल डेवलपमेंट का आवंटन 5 से 8% तक बढ़ा सकती है। बता दें कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को 2024-25 के बजट में 1,78,000 करोड़ रुपए मिले, जो कि पिछले बजट से करीब 4% ज्यादा है। हालांकि मनरेगा के लिए इस बजट में 86,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे और इस बार भी यह आंकड़ा इसके आसपास ही रह सकता है। इसके साथ ही बजट में रूरल हाउसिंग और रोड्स पर ज्यादा फोकस रह सकता है। बता दें कि 2024-25 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 54,000 करोड़ रुपए और PM ग्रामीण सड़क योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली देश की बड़ी संस्थाओं में से एक FII TJEE के सेंटर्स के बाहर
छात्रों और उनके अभिभावकों ने हंगामा कर दिया। दरअसल FII TJEE के शिक्षकों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, जिसके चलते शिक्षक सेंटर्स छोड़कर मजबूरन जा रहे हैं। इस वजह से FII TJEE के कई सेंटर्स को बंद करना पड़ रहा है। लेकिन मैनेजमेंट और शिक्षकों के बीच लड़ाई का असर लाखों छात्रों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। बता दें कि लखनऊ, भोपाल, वाराणसी, मेरठ और फिर दिल्ली NCR में भी सेंटर्स बंद होने शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को तो नोएडा सेक्टर 62 के एक सेंटर और कुछ अन्य जगहों पर तोड़फोड़, हंगामा और विरोध प्रदर्शन भी किया गया। बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट ने FII TJEE में पढ़ने वाले शिक्षकों की सैलरी काफ़ी समय से नहीं दी, जिसके चलते शिक्षकों ने एक साथ सेंटर्स में पढ़ाना बंद कर दिया। वहीं पेरेंट्स के अनुसार कोचिंग सेंटर ने उनसे 2 साल की फीस इकट्ठे ही ले ली है और कोर्स को बिना पूरा करे और बिना किसी सूचना के सेंटर बंद कर दिए हैं। ऐसे में ये पेरेंट्स खुद को ठगा हुआ सब महसूस कर रहे हैं, जबकि सेंटर्स के अधिकारियों का कहना है कि संस्थान के कई शिक्षकों ने सैलरी न मिलने के कारण सामूहिक रूप से नौकरी छोड़ दी। ऐसे में उन्हें कोचिंग सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अनिवार्यता को बढ़ाते हुए सरकार ने आज बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ना होने पर पेट्रोल और फास्टैग जैसी जरूरी चीजें ना देने की बात कही गई। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से सिफारिश की है कि हर गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने के लिए बाध्य किया जाए। दरअसल कानूनी आधार पर अभी भी सभी गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है। बावजूद इसके देश में तकरीबन 50% ऐसी गाड़ियां हैं जिनके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है। ये इंश्योरेंस दुर्घटना में घायल दूसरे व्यक्ति को भी कवर करता है। ऐसे में ये गाड़ी ओनर और दुर्घटना में घायल अन्य व्यक्ति के लिए भी बेहतर होता है। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उससे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर बता दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।